नए साल के अवसर पर जगज्योति दरबार में हर साल की तरह महफिल सजाई गई, जहां सैकड़ों की तादाद में भगत दूर दूर से अपनी मुराद लेकर पहुंचे। कहा जाता है कि इस दरबार में जो भी सच्चे दिल से कोई मुराद मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है। हर साल 31 दिसंबर को यहाँ ये जगराता होता है। भगत राजेंद्र राठी जी ने बताया कि कोरोना के बाद यह पहली महफिल थी। उनका कहना था कि अगर आस्था पक्की हो तो रास्ता बन ही जाता है। यहाँ पर गंभीर से गंभीर बीमारी वाले लोग भी ठीक हुए हैं। गुरुगद्दी बाबा मायाराम जी जयकारा महामाई दुर्गा स्वरूपा माता लाडोरती का जयकारा जगज्योति दरबार। साथ बच्चे अजय का जन्मदिन है और इसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश अली का हेलो 2021 हजरत पीर मामू मौला बख्श और गुरुगद्दी बाबा मायाराम जी की कृपा से खुशियां ही खुशियां लेकर आए। आप सभी लोग तरक्की करो, खुश रहो, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाए और घर में आपकी खुशियां ही खुशियां बरसे। जो आपकी तमन्नाएं अधूरी हैं वो 2021 में पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तरक्की के मार्ग पर चलने वालों को तरक्की मिले, औलाद चाहने वालों को औलाद मिले। जिसकी जो तमन्ना है, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी हो जाए, जिसके पास कोई काम नहीं है उसको मामू मौला बख्श और गुरुगद्दी बाबा मायाराम जी की कृपा से खजाने ही खजाने मिल जाए। हर एक चेहरे पर हजरत का नूर बरसे, उनकी कृपा बरसे। ये मेरी दिल से दुआ है आप सभी के लिए। तो एक बार फिर से अजय को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। कोई इस दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता। भक्त जो दान करते हैं उसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगाया जाता है। जय श्री राम। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जगज्योति दरबार की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल पूरे देश के लिए सुख समृद्धि और शांति लेकर आए, ये हमारी दुआ है प्रभु से। और हर साल 31 दिसंबर को हर साल नए साल के उपलक्ष्य में दरबार जगज्योति में कई सालों से, कई दशकों से ये भंडारा, ये महफिल, ये जगराता हर साल होता रहता है। हमारे पूर्वज हैं गुरुगद्दी बाबा मायाराम जी, उनके समय से ये सिलसिला चला हुआ है। तो मालिक की कृपा है, अब काफ़ी दिनों के बाद ये हुआ है। 3-4 महीने के बाद दरबार में लंगर लगता रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया। वो लेट इसलिए हुआ, आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी और कोरोना के दौरान के समय हमने दरबार की तरफ से, जगज्योति दरबार की तरफ से, हमारी ये ट्रस्ट भी है जगज्योति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी तरफ से काफ़ी लोगों की मदद की है, सेवा की है, भोजन वितरित किए हैं, कपड़े वितरित किए हैं।
और जो हमारे सांसद हैं कुरुक्षेत्र से श्री नायब सैनी जी, उनको मैं खुद अपने हाथ से 1,02,000 का प्रधानमंत्री के जो खाता बना था एक, उसमें जो डोनेशन दे रहे थे, उसमें नायब सैनी जी को देकर आया हूँ दरबार की तरफ से, दरबार जगज्योति चैरिटेबल की तरफ से। तो जब भी समय आता है हम ऐसी छोटी छोटी जो समाज की सेवा होती है वो करते रहते हैं, जैसे गरीब लड़कियों की शादी करना, गौशालाएं चलाना, शिक्षा के लिए बच्चों को दान करना। पीछे हमारे ही गांव के स्कूल में 15 अगस्त को दरबार की तरफ से एक इन्वर्टर और 2 बैटरे दान में दिए गए हैं। कई लोगों ने उसमें मेरे से पूछा भी है कि गुरुजी ये सब सरकारी स्कूल में देने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ज़रूरत थी। मैंने खुद वहाँ जाकर देखा, पहले वहाँ पर समाधान नहीं था बच्चों के बैठने का, गर्मी में बिजली तक नहीं आती है स्कूल में। तो मेरी सरकार से भी एक, आपके माध्यम से सरकार से भी एक अपील है कि हरियाणा गवर्नमेंट गांव बिजड़पुर के सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान दे। बाकी तो बहुत कुछ हो रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है देश के लिए, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी ऐसा क्या है कि मतलब यहाँ पे इतनी संगत आ रही है, हम देख रहे हैं कि हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से यहाँ पे संगत आ रही है, मतलब ऐसी क्या मान्यता है इतनी संगत आती है यहाँ पे अपने दरगाह में? मानता है यहाँ पर मुरादें पूरी होती है, मुरादें पूरी होती है। जैसे कोई घर से चला गया है, वो लोग यहाँ धागा बांधते हैं, धागा बांधने के बाद कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति अपने घर आ जाता है। जिसके पास संतान नहीं है उनको हम इन महफिलों में 31 दिसंबर की महफिल में, और जब नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र, उनमें जो हमारी महफिल होती है उसमें भी हम फल डालते हैं। तो उसमें जो हमारी बच्चियां हैं, जो संगत है, हमारी बेटियां हैं जिनके पास औलाद नहीं है, तो प्रभु की कृपा से उनके पास औलाद हो रही है। किसी को कोई बीमारी होती है, यहाँ तक कि कई लोग तो कैंसर तक के भी ठीक हुए हैं। और कारोबार की दुआएं पूरी होती हैं, नौकरी पैसे की दुआएं पूरी होती हैं। बस एक ही बात कहूँगा कि जब आस्था पक्की हो तो रास्ता तो बन ही जाता है। हर तरह की मुराद, यहाँ तक कि रसोलियाँ तक भी दरबार की दुआओं से, दवा नहीं है कोई भी, सिर्फ दुआ है। दुआ से हर जो जायज़ काम है, जो जायज़ दुआ है लोगों की, वो पूरी हो रही है। और इसीलिए दूर दूर से संगत चली आती है हजरत के दरबार में। ये जो गुरुजी आप करवा रहे हैं, ये उर्स होता है, ये हर साल करवाते हो? कितने सालों से चलता आ रहा है आपके यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो 10 तक से तो चल रहा है, 10 मतलब 100 साल से, 100 साल से तो चल ही रहा है। उससे पहले भी हमारे दादा परदादा गद्दी को संभाल रहे थे। और जो गुरुगद्दी बाबा मायाराम जी है वो हमारे पूर्वज हैं, मेरे पिताजी हैं। उनके बाद मैं गद्दी नशीन हूँ। तो 48 साल मेरी उम्र हो गई है। 35-40 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि हर साल ये महफिल दरबार में होती है। उसके बाद हमारे बेटे हैं अजय राठी जी, वो बैठे हैं। तो ये तो एक सिलसिला है, सूफियाना सिलसिला है, चल रहा है। कृपा प्रभु की है। हम एकमात्र बस हमारे ज़रिए ये काम हो रहे हैं, करवाते तो प्रभु श्री राम है। और बोलिए। आपकी ट्रस्ट की तरफ से गौ माता सेवा में ये हमने देखा है कि जगज्योति धाम गौशाला भी आपने उसमें किया हुआ है। मैं गौओं के लिए इतना मतलब करते हो, चारा वगैरह सारा कुछ, मतलब ये कैसे है सर? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में गुरुजी। संगत मदद करती है कुछ, तो कुछ अपनी ज़मीन जायदाद भी है हमारे पास। और
बस हो जाता है। मतलब इतनी गौ माता के लिए इतना वो मतलब भावना एक कैसे मतलब आपको हुआ कि इतना मतलब आपने गौ माता का इतना सत्कार ये करना? पूर्व कहते हैं, जो बुजुर्ग है हमारे, वो कहते हैं कि सभी देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। जिसने गौ की पूजा कर ली उसके लिए कोई विशेष और कर्म नहीं रहता। एक तो ये हमारी भावना है, हमारा संस्कार है ये, और एक दूसरा आज के समय में गौ माता को हमारी बहुत ज़रूरत है। जितनी भी हम केयर उनकी कर सकते हैं, आस पड़ोस में से जितनी भी गौएं इकट्ठी करके ले आ सकते हैं, उनको इकट्ठी करके उनकी सेवा कर रहे हैं। बस यही समझिए कि हमारे संस्कार हैं। और दूसरा एक लगन है कि गौ की पूजा करेंगे तो प्रभु श्री राम अपने आप मिल जाएंगे। आप ये तमन्ना है हमारी। जगज्योति धाम की तरफ से कुछ लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब आज के डेट में कोई युवा पीढ़ी लगा लो जो नशे की ओर जा रही है और गौ माता मतलब इनको पशुओं को आवारा की तरह रोड पे छोड़ा जा रहा है, जिनसे उनकी बहुत ज़्यादा बेकदरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि गौएं रास्ते में बहुत ही बुरी हालत में, अब हमने कई बार देखा है आपकी सोशल साइट पे भी और वैसे भी आप गौ सेवा इतनी करते हो कि कई बीमार गौओं को भी आपने अपने यहाँ पे मतलब लाते हो। तो मतलब इसके रिगार्डिंग कोई आप मैसेज देना चाहोगे कोई पब्लिक को? सबसे पहले तो मैं जगज्योति धाम की तरफ से जगज्योति दरबार जगज्योति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अपने हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जो मेरे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उन सब के लिए एक प्रार्थना करता हूं प्रभु से भी और बच्चों से भी कि वो नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और अपने बुजुर्गों की सेवा करें। दूसरी बात, जो गौ माता की बात आपने कही, देखिए कई बार मैंने देखा है कि बच्चे, नौजवान, कई मरतबा मैंने खुद महसूस किया है कि कोई गौ माता या कुत्ता वगैरह जब गली में बैठे हुए होते हैं ना, तो उसको छेड़कर गुजरते हैं या उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो उन सब के लिए मेरी एक अपील है कि आप घर में तो उनको बैठने नहीं देते, गली में आप उनको परेशान करते हो, तो फिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। इसलिए हर जीव में प्रभु का वास है। आप किसी भी जीव को परेशान मत कीजिए, जियो और जीने दो जितना हो सके। जो गौ माता है, जो कुत्ता है हमारा एक, तो उन सबको आप जितना भी सम्मान दे सकते हो सम्मान दीजिए। उनकी रक्षा करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। बाकी देशभक्ति सबसे जरूरी है। हर इंसान में फूट फूट कर देशभक्ति और पितृभक्ति, मतलब अपने माता पिता की भक्ति होनी चाहिए। तो गाय की सेवा और पितृभक्ति जब आप ये कर लोगे तो कुछ और शेष नहीं रह जाता फिर। और देशभक्ति। इस दरबार की अपनी गौशाला और एक ट्रस्ट है जो लोगों की भलाई का काम करती है। मुझको इस पति
है